सच्ची ताकत मेहनत और इंसानियत में। सूरजपुर गांव में किसान हरिराम रहता था। उसका बेटा दीपक बहुत समझदार और मेहनती लड़का था। गांव में एक अमीर जमींदार बलवंत सिंह भी रहता था। एक दिन बलवंत सिंह खेतों का निरीक्षण करते हुए बोला, सुना है हरिराम ने नई खेती की तकनीक अपनाई है। अगर ऐसा है तो मुझे उसका खेत चाहिए। अगले दिन बलवंत सिंह हरिराम के घर पहुंचा। हरिराम, मैं तुम्हारा खेत खरीदना चाहता हूँ। हरिराम शांत स्वर में बोला, मालिक, ये खेत हमारे बाप दादा की निशानी है, हम इसे नहीं बेच सकते। बलवंत बोला, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। हरिराम मुस्कुराया। मालिक, पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। वहीं खड़ा दीपक भी बोला। हमें अपने खेत से बहुत प्यार है। ये सुनकर बलवंत सिंह गुस्से से लाल हो गया। ठीक है, देखता हूँ तुम कितने दिन खुश रहते हो। कुछ दिनों बाद गांव में नहर का पानी बंद हो गया। सारे खेत सूखने लगे। किसान घबराने लगे। अगर पानी नहीं मिला तो फसल बर्बाद हो जाएगी। तभी दीपक बोला, अगर हम सब मिलकर नया रास्ता बनाएं, तो पानी खेतों तक आ सकता है। एक किसान बोला, ये काम बहुत कठिन है। दीपक ने कहा, कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। अगले दिन पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सबने मिलकर मिट्टी खोदना शुरू किया। एक बुजुर्ग किसान बोला, दीपक, थोड़ा आराम कर लो। दीपक बोला, जब तक पानी खेतों तक नहीं पहुंचेगा, मैं आराम नहीं करूंगा। फिर उसने कहा, मुझे लगता है नहर किसी ने जानबूझकर बंद की है। तभी एक लड़का दौड़ता हुआ आया। मैंने देखा था, नहर के पास बलवंत सिंह के आदमी थे। सब चौंक गए, तो ये उसकी चाल थी। गांव वाले बलवंत के घर पहुंचे। मालिक, क्या आपने नहर बंद करवाई? पहले तो वो मुकर गया, लेकिन दीपक बोला, सच बोलना ही बेहतर है। कुछ देर बाद बलवंत ने सिर झुका लिया। हाँ, मैंने ही करवाया था। सब गुस्से में थे। तुम्हें शर्म नहीं आई? तभी हरिराम आगे आया। गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। सब हैरान रह गए। आप इसे माफ क्यों कर रहे हैं? हरिराम बोला, क्योंकि नफरत से सिर्फ नुकसान होता है। बलवंत की आंखों में आंसू आ गए। मैंने बहुत गलत किया। हरिराम बोला, अगर तुम्हें अपनी गलती समझ आ गई, तो वही काफी है। बलवंत बोला, आज से मैं भी गांव की मदद करूंगा। कुछ महीनों बाद गांव बदल चुका था। सब किसान मिलकर खेती करने लगे। दीपक ने नई तकनीकें सिखाई। हरिराम गांव के सबसे सम्मानित लोगों में शामिल हो गया। एक दिन दीपक ने पूछा, बाबा, अगर आपने उस दिन उसे माफ नहीं किया होता तो? हरिराम बोला, तो आज भी गांव लड़ाई में उलझा होता। एक दिन सरकारी अधिकारी गांव में आए। कौन है हरिराम? जी, मैं हूँ। अधिकारी बोले, आपके गांव की खेती पूरे जिले में सबसे अच्छी हो गई है। उन्होंने कहा, सरकार इस गांव को आदर्श कृषि गांव बनाना चाहती है। सभी खुश हो गए। बलवंत भी बदल चुका था। वो हरिराम के पास आया। मैंने जिंदगी में सिर्फ पैसा कमाया, लेकिन अब समझ आया असली खुशी दूसरों की मदद में है। दीपक बोला, अगर आप सच में मदद करना चाहते हैं, तो गांव के स्कूल को ठीक करवा दीजिए। बलवंत बोला, आज ही काम शुरू होगा। कुछ महीनों में गांव पूरी तरह बदल गया। नई मशीनें आई, ट्रैक्टर आए, स्कूल भी नया बन गया। एक दिन बच्चे खेत देखने आए। चाचा, हम भी किसान बन सकते हैं। दीपक बोला, क्यों नहीं? किसान बनना गर्व की बात है। लेकिन एक दिन हरिराम बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा, उन्हें आराम की जरूरत है। दीपक रो पड़ा। अब खेत का काम मैं संभालूंगा। हरिराम मुस्कुराया। मुझे पता था, एक दिन तुम ही संभालोगे। एक रात हरिराम ने कहा, बेटा, मेरी आखिरी सीख याद रखना। क्या बाबा? 3 चीजें कभी मत छोड़ना, मेहनत, ईमानदारी और इंसानियत। मैं वादा करता हूँ।
कुछ समय बाद हरिराम इस दुनिया से चला गया। पूरा गांव दुखी था। दीपक ने कहा, बाबा, मैं आपका सपना पूरा करूंगा। समय बीता। दीपक ने खेती को और बेहतर बना दिया। एक दिन पत्रकार आया। आपकी सफलता का राज क्या है? दीपक बोला, मेरे पिता की सीख, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और मेहनत छोड़ देना ही असली गरीबी है। मॉरल, मेहनत प्लस ईमानदारी प्लस इंसानियत असली सफलता। सारे लोग हमारे वीडियोस देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने विचार शेयर करें। भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आपका सपोर्ट हमें नए और इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है।